Hello students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Human system. In earlier session we have completed about the blood. What is the blood? Blood is a red color fluid contain the RBC, WBC and the platelets. Now today we start with the blood group. In this we have a two type of grouping. One is the ABO grouping and another is the RH grouping. RH is refers here for the rhesus. Who is the rhesus? Rhesus is the first monkey on which we have experiment about the grouping. So start with the blood group. Blood group, in this first we have the ABO grouping. ABO grouping. In this we have A group, B group and the O group and the AB group. Basically we have a four type of the grouping in the ABO group. A group, B group, AB group and the O group. Let's start with the A group. Now let's start from the ABO grouping. Initial starting from the grouping we have to understand why we need to be group it. देखिए हमारे पास बेसिकली है क्या, जो ब्लड है उसमें हमारे क्या होते हैं, एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज होते हैं. सो एंटीजेंस कहाँ होते हैं हमारे, जो आरबीसी होते हैं. व्हाट आर दी आरबीसी? आरबीसी आर दी रेड ब्लड सेल. बेसिकली जो हमारा इसका सरफेस होता है, इस सेल का जो सरफेस होता है रेड ब्लड सेल के, वहां पे क्या होते हैं, एंटीजेंस होते हैं. एंटीजेंस रिगार्डिंग टू ए एंड बी एंड ए बी एंड एंटीबॉडी विद द अगेंस्ट टू दी अनदर एंटीजेंस. जो हमारे दूसरे एंटीजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज होती है. दिस इज आल्सो फॉर दी ग्रुपिंग. ये भी हमारे क्या है, ब्लड ग्रुपिंग में ही पार्ट है. एंड एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी आर दी part of the blood grouping. According to their antigens and antibody only the classification occur. जो इनकी ग्रुपिंग होती है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे presence of the antigens and the antibodies only. देखिए जो एंटीबॉडी होती है वो एंटीजन के अगेंस्ट में होती है, जो कि कहाँ फॉर्म होती है, हमारे प्लाज्मा में. इट इज द फॉर्म प्लाज्मा इन द प्लाज्मा एंड अगेंस्ट द एंटीजेंस. एंटीजेंस के अगेंस्ट में ये हमारे फॉर्म होती है. और बेसिकली ये फॉर्म किससे होती है, प्रोटीन से. दे आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स. नाउ स्टार्ट विद द ए ग्रुपिंग. जो ए ग्रुपिंग होती है, इन दिस द एंटीजन ए इज द अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी. जो हमारा आरबीसी है उसके सरफेस पे एंटीजेंस ए प्रेजेंट होता है. एंड देखिए इसमें क्या होता है, हमारा एंटीजन ए प्रेजेंट होता है एंड द एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीजन बी. जो हमारा एंटीबॉडी है वो किसके अगेंस्ट में होता है, एंटीजन बी के अगेंस्ट में. सिमिलरली फॉर दी बी ग्रुपिंग ऑल्सो. जो हमारे बी ग्रुप का ब्लड है उसमें क्या होता है, एंटीजेंस बी आरबीसी की सरफेस पे अवेलेबल होते हैं एंड दी एंटीबॉडी अगेंस्ट दी एंटीजन ए. एंटीजन ए की अगेंस्ट में एंटीबॉडीज होती है एंड एंटीजन बी प्रेजेंस होते हैं. सिमिलरली फॉर दी ए बी ग्रुपिंग. जो हमारा ए बी ग्रुपिंग है उसमें क्या होता है, ए एंड बी एंटीजेंस प्रेजेंस होते हैं बट डोंट हैव एनी दी एंटीबॉडी. एंटीबॉडीज जो होती है वो नहीं होती है, इसमें एब्सेंस होती है. एंड ए बी आर दी एंटीजेंस इन दी ए बी ग्रुप. देन वी हैव ओ ग्रुप. इन ओ ग्रुप वी डोंट हैव एनी एंटीजेंस. इसमें क्या एंटीजेंस नहीं होते हैं बट एंटीबॉडीज होती है. इसमें हमारे एंटीबॉडीज होती है बट एंटीजेंस नहीं होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर एबीओ ग्रुपिंग. लेट्स इसको हम अब टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. नाउ अब हम इसे क्या, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो इसमें देखिए बेसिकली है क्या, ब्लड ग्रुप. हियर वी हैव टू राइट द ग्रुप ऑफ द ब्लड एंड हियर प्रेजेंस ऑफ द एंटीजेंस इन दैट ब्लड ग्रुप. उस ब्लड ग्रुप में जो एंटीजेंस प्रेजेंस होंगे उसको हम टेबुलर करेंगे. देन वी हैव एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज आर दी प्रोटीन इन रेस्पॉन्स टू दी एंटीजेंस. एंटीजन के रेस्पॉन्स में हमारे एंटीबॉडीज डेवलप होती है एंड दे आर दी अगेंस्ट दी एंटीजेंस. एंटीजन के अगेंस्ट में होती है. एंड एंटीजेंस हमारे बेसिकली क्या है, दे आर फॉर दी रेस्पॉन्स टू इम्यून सिस्टम. जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके रेस्पॉन्स के लिए होता है. एंड अगेंस्ट दी एंटीजेंस प्रोटीन्स आर डेवलप दी एंटीबॉडीज विच आर इन दी प्लाज्मा. प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ए एंड बी प्रेजेंस होती है. देन गिव ब्लड टू एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम. देखिए बेसिकली हमारे इन द ह्यूमन वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ए ग्रुपिंग ऑफ ब्लड. ब्लड की ग्रुपिंग होती है. देन इट इज नॉट कंपल्सरी दैट दी एक ब्लड ग्रुप का जो पर्सन है वो किसको ब्लड दे सकता है और किससे ब्लड रिसीव कर सकता है. सो इसी को हम टेबुलर फॉर्म में समझेंगे कि जो हमारा ग्रुपिंग है वो किसको ब्लड डोनेट कर सकता है एंड किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, किससे रिसीव कर सकता है और किसको
डोनेट कर सकता है। इन दिस ऑल्सो वी हैव यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रिसीवर। इसमें हमारे पास यूनिवर्सल डोनर भी है और यूनिवर्सल रिसीवर भी है। अब देखिए जो यूनिवर्सल रिसीवर होगा उसके पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए, कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इफ द एंटीबॉडीज होगी तो वो क्या करेगी, प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी एंटीजेंस के अगेंस्ट में। सो मिक्सिंग ऑफ द ब्लड गेट अकर, जो ब्लड का मिक्सिंग होता है जिसे हम कहते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन ये क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ द ब्लड। और इससे क्या होता है, जो हमारे सेल है वो आपस में फाइट करने लगते हैं। देखिए जब एक किंग की जो मिलिट्री होती है वो दूसरे स्टेट में अगर एंटर करती है तो क्या होता है, बेसिकली फाइट होती है। सो ऐसे समझिए आप कि ये कोई किंग की मिलिट्री है। मिलिट्री में कौन है, एंटीजेंस है और कुछ एंटीबॉडीज भी है। देखिए एंटीबॉडीज होती है जो क्या होती है, एंटीजेंस के अगेंस्ट में होती है। अगर उसमें कोई एंटीजेंस प्रेजेंट हुआ तो ऑब्वियसली एंटीजेंस है वो एंटीजेंस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज फाइट करेगी। अगर एंटीजेंस प्रेजेंट है तो एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट में फाइट करेगी। सो इन द यूनिवर्सल रिसीवर, जो यूनिवर्सल रिसीवर है उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए। अगर एंटीबॉडीज हुई तो दे विल गेट फाइट टू एंटीजेंस, देन इट विल नॉट बी कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल रिसीवर। ये यूनिवर्सल रिसीव नहीं कर पाएगा, किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव नहीं कर पाएगा। सो ड्यू टू एब्सेंट ऑफ द एंटीबॉडीज ओनली इट कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल रिसीवर। उस ग्रुप को हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर। एंड हु इज द यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल रिसीवर इज द AB ग्रुप। AB ग्रुप है उसमें हमारे पास क्या है, कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, बट दे हैव द एंटीजेंस AB। AB उसके पास एंटीजेंस तो है बट एंटीबॉडीज नहीं है। एंटीबॉडीज ना होने के कारण इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम द एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है। देन वी टॉक अबाउट द यूनिवर्सल डोनर। हु इज द यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर इज द O। द पर्सन who have the blood group of O can donate to blood any other group। कोई भी ग्रुप को भी वो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है अगर उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, O। एंड व्हाई इट इज द यूनिवर्सल डोनर, ये यूनिवर्सल डोनर क्यों है, बिकॉज इट कैन नॉट हैव द एनी एंटीजेंस। इसके पास क्या है, कोई भी एंटीजेंस नहीं है। सो अगर एंटीजेंस नहीं होंगे तो एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होगी। एंटीबॉडीज है वो किसके अगेंस्ट में डेवलप होती है, प्रोटीन डेवलप करता है एंटीजेंस के अगेंस्ट में। सो इट इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल डोनर। अब जो दूसरे ग्रुप है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए इनिशियली वी हैव द ए ग्रुप। जो ए ग्रुप है उसमें एंटीजेंस कौन से होते हैं, ए एंटीजेंस होते हैं, और एंटीबॉडीज एंटीजन बी, एंटी बी के अगेंस्ट में। देन इन दिस वी हैव अनदर ग्रुप बी, इन दिस वी हैव एंटीजेंस बी एंड एंटीबॉडीज एंटी अगेंस्ट द ए के अगेंस्ट में डेवलप करेगी। देन वी हैव AB। अब देखिए AB, इन दिस वी हैव एंटीजेंस AB। इसमें एंटीजेंस कौन से हैं, AB है, बट इट डोंट हैव एनी एंटीबॉडीज। इसमें हमारे पास एंटीबॉडीज नहीं है। एंड देन वी हैव द O ग्रुप वी हैव एंटीजेंस नथिंग, कोई भी इसमें एंटीजेंस नहीं है बट एंटीबॉडीज है, इसमें एंटीबॉडीज है। देन C स्टूडेंट्स, गिव ब्लड टू। अब ये जो A है वो किसको ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, देखिए A ग्रुप का पर्सन, ब्लड ग्रुप का कोई पर्सन है वो A को तो ऑब्वियसली डोनेट कर सकता है, ये A को तो डोनेट करेगा ही, बट देखिए इसमें एंटीजेंस A है एंड द ब्लड ग्रुप डोंट हैव एनी एंटीबॉडीज। किस ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके पास एंटीबॉडीज नहीं है, डोंट हैव एंटीबॉडीज कोई भी, तो वो A उसे डोनेट कर सकता है। द पर्सन हु डोंट हैव एनी एंटीबॉडीज इन दी ब्लड ग्रुप, ब्लड में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, सो इट कैन बी डोनेट द ब्लड टू दी दैट ग्रुप। उस ब्लड ग्रुप को ये डोनेट अपना कर सकता है। हु इज दी ब्लड ग्रुप विच डोंट हैव द एंटीबॉडीज, AB ग्रुप को ये अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। देन वी हैव दी डोनर। देखो ये तो गिव ब्लड टू, ये ब्लड गिव कर रहा है, डोनेट कर रहा है। देन रिसीव ब्लड फ्रॉम, अब ये किससे रिसीव कर सकता है ब्लड, देखिए किससे रिसीव कर सकता है, हु डोंट हैव एनी एंटीजेंस। एक तो उसके पास कोई भी एंटीजेंस नहीं होने चाहिए, क्यों कि इसके पास एंटीबॉडीज है बी, एंटीबॉडीज बी है, तो अब इसका एंटीजेंस अगर चेंज हुआ, देखिए जिसका इसका एंटीजेंस ए है, कोई बी एंटीजन वाला या AB एंटीजन वाला अगर इसमें एंटर हुआ तो क्या होगा, बी और
ए बी के अगेंस्ट में क्या होगा, एंटीबॉडीज डेवलप होगी, और एंटीबॉडीज डेवलप हो गई, इन दिस वी हैव एंटी बी, इफ एंटी बी एंड ए बी ऑल गेट फाइट टू ईच अदर, ये क्या करेंगे, फाइट करेंगे एंड एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे। सो रिसीव ब्लड फ्रॉम हु, किस से रिसीव कर सकता है, हु हैव द ब्लड ग्रुप ए, एक तो ए है जिसके पास ब्लड ग्रुप, एंड दी ओ, बिकॉज ओ डोंट हैव एनी एंटीजेंस, ओ के पास कोई भी एंटीजेंस नहीं होगी, अगर एंटीजेंस नहीं है तो उसके अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होगी। सो रिसीव ब्लड फ्रॉम दी ओ एंड ए, और इसका कोई भी रिमार्क्स नहीं है। देन वी हैव बी, इन दिस वी हैव एंटीजेंस बी एंड एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी किसके, एंटीजेंस के अगेंस्ट में, ए के अगेंस्ट में। देखिए अब ये किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, इट कैन डोनेट द ब्लड हु डोंट हैव एनी एंटीबॉडीज एंड द एंटीजन बी। देखिए एक तो ये बी को डोनेट कर सकता है और ए बी को डोनेट कर सकता है, इसी को डोनेट करेगा। देन रिसीव ब्लड फ्रॉम, किससे रिसीव कर सकता है, हु डोंट हैव एनी एंटीजेंस, एंटीजेंस नहीं है जिसके पास, उससे ये रिसीव कर सकता है, एंड द पर्सन हु हैविंग द सेम ब्लड ग्रुप, सेम ब्लड ग्रुप कौन सा, बी। देखिए एक तो बी एंड अनदर वी हैव ओ, ओ से रिसीव कर सकता है एंड बी से रिसीव कर सकता है। देन वी हैव ए बी ब्लड ग्रुपिंग, इन ए बी वी हैव ए बी एंटीजेंस एंड डोंट हैव एनी एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज नहीं है इसके पास। तो देखिए गिव ब्लड टू, अब ये किस को ब्लड दे सकता है, ये ए बी को ही ब्लड दे सकता है। देखिए ए बी ब्लड ग्रुपिंग, बेसिकली हमारे पास होता क्या है, गिव ब्लड टू, अब ये किसको डोनेट कर सकता है, ए बी को डोनेट कर सकता है, एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम, किससे रिसीव कर सकता है ये, एक तो ए बी से एंड ओ से, इनसे ही रिसीव कर सकता है, ए बी एंड दी ओ। देन वी हैव ओ ब्लड ग्रुपिंग, इन दिस वी डोंट हैव एनी एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज ओ। देन गिव ब्लड टू, अब ये किससे ब्लड दे सकता है, ए बी एंड ए बी, ए बी एंड ए बी, एंड कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, अब ये ब्लड किससे रिसीव करेगा, जिसके पास एंटीजेंस नहीं होगा, और या फिर एंटीबॉडीज होगी बट एंटीजेंस नहीं होगा, एंटीबॉडी कौन सी, उसके अगेंस्ट में। सो एंटीजेंस डोंट हैव, दिस इज ओनली ए। अब ये किससे रिसीव कर सकता है, ये सिर्फ ओ से ही रिसीव कर सकता है। देखिए ये रहा हमारा बेसिकली टेबुलर फॉर्म में ग्रुपिंग ऑफ द ब्लड। सो ओ ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम दी ओ ओनली, ओ ब्लड ग्रुप का पर्सन किसी ओ ब्लड ग्रुप के पर्सन से ही रिसीव कर सकता है। अब देखिए रिमार्क्स में देखिए आप, ए बी ब्लड ग्रुपिंग, ए बी ब्लड ग्रुपिंग कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम दी ए बी ओनली, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम दी ए बी एंड ओ एंड ए बी। देखिए तो ये क्या हो गया, ये ए बी क्या हो गया हमारा, यूनिवर्सल रिसीवर, एंड ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। क्या, बिकॉज ऑल दी ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम दी ओ से ये रिसीव कर सकते हैं, और ये कोई भी ब्लड ग्रुप है वो ए बी को अपना डोनेट कर सकता है। सो ए बी इज हियर कंज्यूमर, ए बी क्या हो गया हमारा, कंज्यूमर हो गया। सो इट कैन बी रिसीव फ्रॉम दी एनी ब्लड ग्रुप, ये ब्लड है वो किसी से भी ब्लड ग्रुप से अपना रिसीव कर सकता है। सो इट इज दी यूनिवर्सल रिसीवर। रिमार्क्स में हमारे क्या आ जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप इज दी यूनिवर्सल रिसीवर, एंड सिमिलरली फॉर दी ओ ऑल्सो, ओ क्या है, किसी को भी ब्लड दे सकता है। देखिए रिसीव ब्लड फ्रॉम, ये जितने भी हमारे ब्लड ग्रुप है ये सारे ओ से रिसीव कर सकते हैं। सो बेसिकली ओ इज द यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी इज द यूनिवर्सल रिसीवर। दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रुपिंग ऑफ द ब्लड। इन दिस वी हैव एबीओ ग्रुपिंग। देखिए ये तो हमारा हो गया एबीओ ग्रुपिंग, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप वी हैव। इन दिस वी हैव रेस्पेक्टिव टू द एंटीजेंस एंड द एंटीबॉडीज, एंड गिव ब्लड टू एंड रिसीव ब्लड टू। दिस इज यू हैव टू लर्न, ये आपको टेबल लर्न करनी होगी। Who is the universal receiver and universal donor? AB is the universal receiver and O is the universal donor. देखिए ये तो हो गया आपका ABO grouping, and secondly we have the RH grouping. क्या है हमारा RH grouping? In this we have positive and the negative. क्या है हमारे पॉजिटिव RH फैक्टर होते हैं और नेगेटिव RH फैक्टर होते हैं। ये भी हमारे कहाँ होते हैं, RBC की सरफेस पे ही होते हैं। There are the positive RH फैक्टर एंड नेगेटिव RH फैक्टर। देखिए जो हमारा वर्ल्ड है उसमें जो भी ह्यूमन बींग्स है उसमें क्या है 80% पॉजिटिव RH फैक्टर ही उसमें अवेलेबल होता है। देखिए ऐसा क्यों,
बिकॉज इफ द पर्सन हैव नेगेटिव आर एस फैक्टर, अगर ये इसके पास नेगेटिव आर एस फैक्टर का है और जब उसके ब्लड रिसीव करता है वो, तो अगर वो पॉजिटिव आर एस फैक्टर से रिसीव कर देता है, सो नेगेटिव आल्सो बिकम दी पॉजिटिव आर एस फैक्टर, वो भी क्या बन जाता है, पॉजिटिव आर एस फैक्टर। सो देखिए जो नेगेटिव आर एस फैक्टर का है वो क्या होगा, इट ओनली वंस, हमेशा पूरे उसके लाइफ स्पान में एक बार ही वो पॉजिटिव आर एच फैक्टर से ब्लड रिसीव कर सकता है, बिकॉज आफ्टर द रिसीविंग द ब्लड फ्रॉम आर एच फैक्टर द नेगेटिव आल्सो बिकम द पॉजिटिव आर एच फैक्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रुपिंग। इन दिस अर्लियर वी हैव स्टडी एबीओ ग्रुपिंग एंड नाउ वी हैव अंडरस्टैंड आर एच ग्रुपिंग। व्हाट इज आर एच ग्रुपिंग? दे आर आल्सो प्रेजेंट ऑन दी वॉल ऑफ दी आरबीसी। जो आरबीसी का सरफेस होता है उस पर ये प्रेजेंट होते हैं। इन दिस वी हैव पॉजिटिव आरएच फैक्टर एंड नेगेटिव आरएच फैक्टर, एंड नेगेटिव आरएच फैक्टर कैन रिसीव ओनली वंस इन ए होल लाइफ ब्लड फ्रॉम दी पॉजिटिव आरएच फैक्टर। आफ्टर रिसीविंग दी पॉजिटिव आरएच फैक्टर ब्लड उसे रिसीव करने के बाद नेगेटिव आल्सो बिकम दी पॉजिटिव आरएच फैक्टर। ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव को शो करवाते हैं। देखिए जैसे ब्लड ग्रुप ओ है, ए है, तो ए में भी हमारे क्या है, A also we have positive RH factor and negative RH factor, and B में भी हमारे क्या है, positive RH factor and negative RH factor, similar to the all grouping। जो भी हमारे ग्रुप है उसमें सब में भी positive RH factor and negative RH factor होते हैं। So A positive and A negative, B positive and B negative, AB positive and AB negative। In this also here positive and the negative। 80% ऑफ द ह्यूमंस आर प्रेजेंट इन दी आरएच फैक्टर। जो पॉजिटिव आरएच फैक्टर होता है वो उनमें प्रेजेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्लड ग्रुप। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द ग्रुपिंग। इन दिस वी हैव एबीओ ग्रुपिंग एंड दी आरएच ग्रुपिंग। देखिए एबीओ ग्रुपिंग एंड ए, इन दिस वी हैव एंटीजेंस ए एंड एंटीबॉडी बी, सिमिलर टू दी बेसिकली वी हैव universal receiver and the universal donor। AB is the universal receiver, O is the universal donor। So this is all about your today's class. Thank you class।